हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रूफ भी होता है और आईआईटी के लिए तुम उसको रट्टा मार सकते हो, बट तरीका ठीक है, तरीका समझ लेना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम्स का प्रूफ होता है, वो हमारे वक्त में भी आया था और आता ही है, हर साल वो आता ही। तो क्वेश्चन ये ऐसा कुछ होता है कि प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ln ऑफ sin x dx, ये जो होगा ये हमारा बराबर होता है 0 से π/2 ln ऑफ cos x dx, या फिर ये जो होता है ये बराबर होता है 0 से π/2 ln ऑफ sin 2x dx, और ये पूरा ही बराबर होता है -π/2 ln 2k। ठीक है, तुम्हें वो लास्ट वाला चीज याद रखना कि क्या उसकी वैल्यू होती है -π/2 ln 2। ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी एक चीज दे देगा और तुम्हें बोलेगा प्रूफ करके बता। अब देखो एक चीज, ये इस वाले जगह से इस वाला जगह पर कैसे पहुंचेंगे बताओ। फर्स्ट एक्सप्रेशन से सेकंड एक्सप्रेशन पर कैसे पहुंचेंगे? किंग्स प्रॉपर्टी। सही है, इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं बस वो दिखा रहा हूं कि ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों ही सेम है। वो किंग प्रॉपर्टी से उसको हम उसके बराबर कर सकते हैं। लिमिट हो गया, वो समझ में आ गया। तो अपन स्टार्ट लेते हैं यहीं से कि I इज इक्वल टू 0 से π/2 ln ऑफ sin x dx। तुम बोलोगे सर आपने थर्ड वाले को नहीं ध्यान दिया। थर्ड वाला तुम खुद ही ध्यान दे दोगे, इसका प्रूफ चालू तो करो, तुम्हें वहां पर दिख जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टेप रहेगा वो। अब यहां पर तुम क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए तुम यहां पर किंग प्रॉपर्टी लगाओ। तो I इज इक्वल टू 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ln cos x होगा क्या? देखो तो सही है ना? यस सर। फर्स्ट यस सर। ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को तुम ऐड कर दो तो I प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा ln sin x प्लस ऑफ ln cos x। ठीक है, 0 से 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, बच्चा लोग इसको लिखेंगे ln ऑफ sin x इंटू cos x और dx। यहां तक कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई परेशानी? बोलो बोलो, सही है ना? यस सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसमें एक छेड़खानी करेंगे। ये अंदर में sin x cos x मुझे अधूरा लग रहा है, मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, और इस छेड़खानी का नतीजा मेरा ये निकल के आएगा कि 0 से π/2 ln ऑफ 2 sin x cos x को हम सेपरेट कर देंगे, माइनस ln 2 को हम ऐसे सेपरेट कर देंगे। क्लियर है क्या? देखो सही है, बोलते चलो। यस सर। अब उसके बाद 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये पहला वाला पार्ट हो गया ln ऑफ sin 2x, माइनस 0 से π/2 ln 2। अब तुम्हें दिख भी रहा होगा कि लास्ट सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज देखो, हम लोग यहां पर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि 2x को हम लोग t पकड़ते हैं, 2x को हम लोग t पकड़ते हैं, यहां पर dx है। ठीक है, तो यहां से dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, वो हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। तो अभी अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा ln ऑफ sin t dx को क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं dt/2। जरा लिमिट बताओगे कहां से कहां होगा, लिमिट चेंज करेंगे तो बताओगे क्या होगा? जब x का वैल्यू 0 तब t का वैल्यू 0 से पाई 0, और जब x का वैल्यू π/2 तब t का वैल्यू पाई। ओके, तो ये जो 2 है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया 0 से पाई ln
साइन टी। क्या लगता है, क्वीन लगा सकते हैं क्या वहां पे? बोलो, लगा सकते हैं ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है, तो चलो आप क्वीन लगाते हैं। तुम्हें बस मैं वो प्रूफ करके दिखा रहा हूं और कुछ नहीं। 1/2, तो क्वीन लगाएंगे तो ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ln sin t होगा क्या? देखो तो, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चा लोग, ये 2 से ये 2 कट गया, और यार ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा हमको। ये क्या है? आई ही तो है। हुआ? Yes, sir. I. सारा चीज प्रूफ हो गया। पहला वाला थर्ड के बराबर भी देखो ना, यही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई के बराबर। तो फाइनली मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2i इज इक्वल टू आई माइनस ln 2 को तो बाहर ले लो, 0 से π/2 1 का इंटीग्रेशन। तो 2 इस i को हम इधर लेके जाएंगे तो i इज इक्वल टू माइनस ln 2, वहां का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो इसका प्रूफ हो गया माइनस π/2 ln 2। क्लियर है सबको? और सबसे इंटरेस्टिंग वो है, साइन 2x जब आता है ना, तो वहां से बच्चा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर बस एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, वो ध्यान रखना। थोड़ा प्रूफ करते वक्त तुम्हें इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? Yes. ओके, यहां तक हमने कितना प्रॉपर्टी पढ़ लिया है? 6 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है टोटल। ठीक है, अब 6 प्रॉपर्टी अगर हमने पढ़ लिया है, तो पहला प्रॉपर्टी था कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती है। दूसरा प्रॉपर्टी था कि अगर तुमने लिमिट इंटीग्रेशन का जो क्या उसको बोलते हैं, 0 से π/2 वाले को अगर तुमने पलटा, मतलब इंटीग्रेशन का जो लिमिट होता है उसको अगर इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस साइन आ जाता है। अगर कहीं पर बीच में फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है या डिसकंटिन्यूटी होता है तो वहां पर ब्रेक करके हम कर सकते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी था। थर्ड वाले प्रॉपर्टी पर सवाल कैसा बनता है? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप का सवाल बनता है, ध्यान रखना उन बातों का। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या पढ़ा? बाहुबली, कटप्पा और केजरीवाल प्रॉपर्टी। टोटल हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी होता है और बहुत ही किफायती प्रॉपर्टी होता है। यहां से तुम एक और लेवल पर चले जाओगे अपना नॉलेज को लेकर के। ठीक है, ये तुम्हारा कब काम आता है? जब पीरियोडिक फंक्शन रहता है। ठीक है, व्हेनेवर यू हैव गिवन अ पीरियोडिक फंक्शन, तब ये काम आता है। ठीक है, तो fx इज पीरियोडिक। fx अगर हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t, ठीक है, fx हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन और उस fx का पीरियड है t। ठीक है, तो यहां से पहला प्रॉपर्टी देखो क्या है। मैं हर प्रॉपर्टी को समझाऊंगा भी और लास्ट में एक शॉर्टकट बता दूंगा, तो तुम बस उसको दिमाग में रखना। सबसे पहला है कि 0 से nt fx dx, ये हमारा बराबर होता है n इंटू 0 से t fx dx, where n belongs to natural number या फिर n belongs to integer कर दो, n belongs to integer कर दो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैं यहां पर ना इसको समझाने के लिए सबसे बेहतरीन फंक्शन को रखता हूं। मान लो मैंने fx को रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है? मैंने पढ़ाया भी था ये। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है? यार ऐसे क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? कितने टाइम के बाद वो खुद को 1, यस 1 होता है उसका पीरियड। ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार अच्छा n का अपने मन से कोई एक वैल्यू ले लेते, चलो 3 ले लेते, तो ये इंटीग्रेशन फिलहाल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 से 3। सर 0 से 3 कैसे?
पीरियड 1 है ना यार, तो 3 into 1 तो 3 ही होगा, ठीक है। 0 से 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है, शिवम स्टाइल में। ग्राफिकली क्या है कि देखो, ये हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है ना, हमें 0 से लेकर के 1 2 3 तक इंटीग्रेट करना, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, और ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट करना, ठीक है। समझ रहे हो सब लोग? बोलो। ठीक है ना? Yes. तो अगर हमें ये पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो इतना इंटीग्रेट करने से अच्छी बात ये है सर कि हम ये देख लेते हैं कि कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, और उसका एक ट्रायंगल का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। समझ में आया? आया समझ में ये बात? बोलो। Yes, sir. 3 ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करने से बढ़िया है कि हम एक ट्रायंगल का निकाल के उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? 3 into 0 से 1। बताओ, जब हमारा वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है? अब तुम बोलोगे सर तुमको नहीं पता। सब कुछ मैंने बताया, ये ग्राफ से भी देख करके लग रहा है। देखो, मैं निकालना भी सिखा देता हूं। x का वैल्यू तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है। तुम्हें पता है ना कि x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये पता है ना? Yes, sir. Yes, तो yes. x का वैल्यू अगर 0 से 1 के, तो इसको ऐसे ही रहने दो। बताओ, अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0. 0 प्लस 0. फ्रैक्शनल पार्ट। 0. तो सर, अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? x के बराबर, है ना? देखो तो, Yes. Yes. है ना? तो 0 से 1 में लाने का यही फायदा होता है। 0 से 1 में ही हम क्यों लाते हैं? क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है, और आराम से हम वहां पर उसको x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 into x square by 2, ये 0 से 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए ये बात? सभी लोग समझे? बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अगला। Yes, sir. पहला प्रॉपर्टी ये था, दूसरा प्रॉपर्टी देखो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर तुमने a से a plus nt fx dx रखा है, तो ये तुम्हारा बराबर होगा n into 0 से t fx dx, where n belong to integer and a belong to any real number। अब इसको भी प्रूव करके दिखाता हूं। चलो, अगेन इसका प्रूफ करने के लिए ना हम fx को मानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, जिसका कि पीरियड 1 है। n हम रख लेते हैं 3 के बराबर। a का वैल्यू तुम अपने मन में कुछ भी बोल, सोच लो, कुछ भी सोचो, तो कुछ भी बताओ। a ना कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। इस बार ना तुम जानबूझ के इंटीजर मत मानना, कोई पॉइंट में मानो। चलो 1.5 मानते हैं, ठीक है, चलेगा ना 1.5? ठीक है। Yes, sir. तो अगर मैं बोलता हूं कि LHS कितना बनेगा, तो LHS में तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx होगा। बताओ बच्चा लोग, लोअर लिमिट क्या होगा? 1.5, है ना? अरे a का वैल्यू। Yes, sir. Yes. अपर लिमिट कितना होगा बेटा? अपर लिमिट सॉल्व करके बताओ। 4.5 होगा, देखो तो। 4.5. 4.5. 4.5। चलो इसको चित्र में तब्दील करते हैं शिवम स्टाइल में। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा अच्छा से बन नहीं रहा, तुम समझ जाना। ऐसे 0 1 2 3 4 और 5। हमें वैल्यूज कहां से फाइंड करना है सर? हमें 1.5 से उठाना है और कहां तक लेके जाना है? 4.5 तक। मतलब सर हमें ये एरिया, ये वाला, ये वाला
और ये इतना सा पता करना है कि नहीं, बोलो ठीक है ना। यस सर। अब इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखते हैं। एक बात बताओ बच्चा लोग, तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो एरिया इधर इतना है जिसको मैं ग्रीन से अभी पेंट कर रहा हूं, ग्रीन से, ये एरिया इसके बराबर होगा जो मैंने इधर ग्रीन से पेंट कर रहा हूं? दिख रहा तुम लोगों को दोनों चीज? यस सर। होगा ना? यस सर। देखो मैं देखो ओरिएंटेशन या जगह बदल देने से एरिया में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं अगर ऐसे अभी ऐसे ऐसे तुमसे बात कर रहा हूं ऐसे स्ट्रेट होकर के, तो मेरी बॉडी का जो एरिया होगा, अगर मैं लेट जाऊंगा तब भी मेरी बॉडी का एरिया वही होगा, ठीक है ना। तो एरिया का जगह बदलने से मतलब स्ट्रक्चर जो भी तुम्हारा शेप है उसका अगर तुम जगह बदल दोगे तो एरिया नहीं बदलता। तो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है ये यहां पर फिट बैठ सकता ना। तुम बोलोगे सर वो तो सेम दिख ही नहीं रहा, वो मेरी ड्राइंग के कारण सेम नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा एनालिसिस करोगे तो ये ग्रीन वाला जो यहां है इसको हम यहां ला करके फिट बैठा सकते हैं ना यार, बोलो तो हो सकता है ना। यस अब यहां पर 3 ट्रायंगल का एरिया है ना यार, 3 ट्रायंगल का। यस अगेन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 इंटू एरिया ऑफ 1 पीरियोडिक ट्रायंगल, 1 पीरियड। तुम बोलोगे सर ट्रायंगल तो इधर बन रहा है ना, 1 से 2 के बीच में बन रहा है ना, तो आपको तो 1 से 2 के बीच में लेना चाहिए था ना। अरे भाई मैं 1 से 2 के बीच में लूं या 0 से 1 के बीच में लूं, बात तो बराबर ही होगा ना यार, सोचो सेम ही होगा ना। बोलो बोलो बोलो, यस है ना। तो यहां से हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा। समझ में आए ये दोनों प्रॉपर्टी? यस ठीक। यस थर्ड वन, थर्ड क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर होगा n माइनस एम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t एफ एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर है। अब इसको भी तुम चाहो तो खुद से भी प्रूफ कर सकते हो। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखो एक चीज करते हैं, फिर से सारा केसेस ले लेंगे। यहां पर लिखा होता है कि m और n जो है ना, m और n जो है वो इंटीग्रल है। तो एक काम करते हैं, तुम लोगों से ही पूछ लेते हैं। एफ एक्स को तो मैं पकड़ने वाला हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, जिसका पीरियड होता है 1। तुम लोग ही बताओ m का वैल्यू कितना पकड़ोगे? चलो 2 पकड़ लो। n का वैल्यू कितना पकड़ोगे? चलो 5 पकड़ लो। नहीं कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है छोड़ो देखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व यहां पर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6। हमें अगर इस तरह से सजाते हैं तो हमारा एलएचएस क्या बनता है बच्चा लोग? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां के बीच में, बोलो तो कहां से कहां के बीच में? 2 से 5 2 से 5, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। 2 से 5 के बीच में जरा इसमें शेड करते हैं। 2 से लेकर के 5 के बीच में, तो यहां पर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना। 3 तो देखो तो n माइनस एम बेसिकली इसके और इसके हिसाब से क्या आ जाना चाहिए? 3 आना चाहिए ना, तो वो आ ही रहा है ना मेरा, और 0 से 1 के बीच में हम निकाल लेंगे। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया? यस सर। क्लियर है? अब ये सब भूल जाओ, ये क्योंकि मैं समझा रहा था इसलिए मैंने ऐसा रखा, ठीक है। ये सारी चीजें भूल जाओ, याद क्या रखना है, बस एक ट्रिक को दिमाग में रखना, ठीक है। जब भी ये 3 प्रॉपर्टी, ऊपर का 3 प्रॉपर्टी जब भी आएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जो इंटीग्रेशन होगा, जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसका आंसर होता है नंबर ऑफ
ट्रायंगल्स, या ट्रायंगल्स तो इस पर्टिकुलर के केस में ना, या साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इनटू एरिया ऑफ वन पीरियड, या फिर एरिया ऑफ वन साइकिल, ये होता है एकदम शॉर्टकट मेथड। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ साइकिल्स इनटू एरिया ऑफ वन पीरियड या वन साइकिल। समझ में आया तुमको? अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय पीरियड। ठीक है, ये बस दिमाग में रखना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तुम खुद भी देख सकते हो कि इसी तरीके से हर जगह पर बिठाया गया है फॉर्मूला को। तुम खुद भी ये चीज को नोटिस करके देख सकते हो। और अभी मैं क्वेश्चन भी देता हूं जिससे तुम्हारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। करें? समझ में आया? तो तुम्हें बच्चा लोग बस ये ध्यान रखना है, जो भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया उसको तुम डायग्राम से समझ गए हो, अच्छी बात है। नहीं समझे हो तो भी अच्छी बात है। तुम्हारा काम इतना में एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, या डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ वन ट्रायंगल या वन साइकिल, जो भी बोलो। ट्रायंगल तो इस ग्राफ के केस में बन रहा है ना, साइन एक्स वगैरह के केस में तो एक साइकिल होता है ना पूरा। समझ में आया ये वाला चीज? बोलो समझ में? अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले और दो प्रॉपर्टीज लिख लो। फोर्थ नंबर वाला प्रॉपर्टी लिख लो, एन टी से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता। और एक और होता है ए प्लस एन टी से b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है a से b एफ एक्स डी एक्स। ये दो प्रॉपर्टीज को लिख के रख लो। लेकिन ऊपर की तीन प्रॉपर्टीज ही तुम्हारे काम की हैं, वो तीन प्रॉपर्टीज पर ही सवाल आते हैं। अभी अपन एक एडवांस का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, गॉट इट? चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे तुम्हारा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैं ऊपर के तरफ स्क्रॉल भी नहीं करूंगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रॉल अपवर्ड, सिर्फ बिना ऊपर की तरफ स्क्रॉल किए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। t इज ग्रेटर देन 0, f इज कॉन्टिन्यूअस, और बोला गया है कि f ऑफ x प्लस t जो है वो fx के बराबर है। ठीक है, और बोला गया है कि i का जो वैल्यू है वो 0 से t एफ एक्स डी एक्स है। तो तुम्हें बताना है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3 से 3 प्लस 3t, 3 से 3 प्लस 3t एफ ऑफ 2x dx, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन ए है 3i/2, ऑप्शन बी है 2i, ऑप्शन सी है 3i, और ऑप्शन डी है 6i। एडवांस 2018 का सवाल है ये। ठीक है, अब तुम्हें दिखाता हूं ना कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि एडवांस में 35% सिक्योर कर सकते हैं। वो यही सब क्वेश्चन छांट के अगर तुम निकाल लिए ना, निकल जाते, टेंशन नहीं होता। छांटना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, नो डाउट बहुत टफ होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। उसमें मेंस के ऊपर के लेवल के होंगे लेकिन इजी होंगे। अब जैसे इसको देखो, इसमें सबसे पहले तुम्हें ये जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वाला, ये स्टेटमेंट देख करके तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना तुम लोगों को? यस सर। अब फंक्शन अगर हमारा एफ एक्स पीरियोडिक है तो उसका पीरियड कितना बोला गया है? टी बोला गया है, ठीक है ना? अच्छा, अब यार एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें फंक्शंस पढ़ाया था तो याद करो, मैंने बोला था ना साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बेटा? 2 पाई होता है। 2 पाई। अच्छा, तो वहीं पर मैंने बोला था कि साइन 2x का पीरियड कैसे निकालेंगे? साइन 2x का पीरियड कैसे निकालेंगे?
2π/2 मतलब पाई। साइन 5x का पीरियड कैसे निकालेंगे? 2π/5। साइन 6x का पीरियड कैसे निकालेंगे? 2π/6। अब आ गया, अब गया दिमाग में, याद आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अगर fx का पीरियड t है तो यहीं पर तुम बताओ कि तुमसे जो इसके बारे में बात किया गया है, f ऑफ 2x का पीरियड कितना होगा? F of T/2. वेरी गुड, t/2। तो भाई यार अगर इतना मुझे क्यों बोलना पड़ता है यार, ये थोड़ा सा अजीब लगा कि sin x का पीरियड 2π तुम लोगों ने बताया, बट sin 2x जो कि हमने आज से 1 साल पहले पढ़ रखा था वो तुम लोग नहीं बता रहे हो, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। सीरियसली मैं भले डांटूंगा नहीं ये सारी चीजों में, मैं समझता हूँ कि ठीक है चलो दिमाग से चीजें निकल जाती, मैं समझता हूँ इस बात को, बट यार इतना फ्रीक्वेंटली तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो चलो फिलहाल खैर हम यहां से ये तो पता चल गया सर, देखिए धीरे धीरे हमको सब पता चल रहा है। fx का पीरियड पता चल गया तो हमें f ऑफ 2x का पीरियड पता चल गया। अब क्वेश्चन है हमारा कि 3 से 3 + 3t f ऑफ 2x। ठीक है, अब अगर fx पीरियोडिक है तो f ऑफ 2x भी पीरियोडिक होगा। अब पीरियोडिक फंक्शन में हम कैसे निकालते हैं सर? हमको कोई भी जो आपने पढ़ाया ना अभी 3 रूल, वो सब कुछ नहीं याद है, मान लो कुछ भी नहीं याद है, तो सर आपने एक लास्ट में एक शॉर्टकट लिखाया था, नंबर ऑफ साइकिल्स इनटू क्या है, एरिया ऑफ 1 पीरियड। यही मैंने लिखाया था ना अभी, सही है ना? तो नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था, इधर आते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन, अंदर में जो फंक्शन है उसका टाइम पीरियड। तो अपर लिमिट कितना है बच्चा लोग? 3 + 3t। लोअर लिमिट कितना है बच्चा लोग? 3। और अंदर में जो फंक्शन है उसका टाइम पीरियड कितना है? T/2. t/2। यस, ये बड़ा क्रिटिकल स्टेप होता है, गलती यही कर देता है बच्चा लोग। वो हड़बड़ में क्या करता है ना, वो ये भूल जाता है कि टाइम पीरियड ना अंदर वाले में जो फंक्शन है ना उसका चिपकाना है, वो टाइम पीरियड t चिपका देता है और गलत हो जाता है। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया बोलो? Yes, ये sir. ऊपर चला गया तो Yes, ये sir. बन जाएगा 6 बनेगा। कितना नंबर ऑफ साइकिल्स बना? 6 बनाना, 6 ही बनाना यार। अरे टी से टी कट जाएगा ना यार। Yes, sir. ठीक है, तो Yes. 6 इंटू एरिया ऑफ 1 पीरियड। अच्छा बताओ, अंदर में जो फंक्शन है उसका एक पीरियड कहां से कहां आएगा? 0 से कहां तक जाएगा? 0 से कहां तक जाएगा? The T. अब अंदर में जो फंक्शन है T/2 उसका बात कर रहे हैं ना, t/2 तक जाएगा ना यार। अंदर वाले फंक्शन के बारे में बात हो रहा है ना, अंदर वाले फंक्शन के बारे में, समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ओरिजिनल Yes. फंक्शन भूल जाओ, अब अंदर वाले फंक्शन के बारे में ही खाली बात करेंगे। अब देखो यहां तक तो आ गया सर, नो डाउट, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन सर आंसर हमारा जो है वो आई के टर्म्स में है। आई के टर्म्स में आंसर होने का मतलब है कि हमें इस चीज को ना इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे बताओ यहां पर 2x को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? T. वेरी गुड, t पुट करेंगे तो यहां से dt/dx कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। चलो आओ, 6 इंटू, लिमिट अभी रखेंगे, थोड़ा रुक जाओ, ये बन जाएगा f ऑफ t। dx को क्या लिख सकते हैं? dt/2। और बताओ अगर हमने x का वैल्यू 0 रखा तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अगर हमने x का वैल्यू t/2 रखा तब t का वैल्यू कितना हो जाएगा? T. टी, कैपिटल टी, टी करके कंफ्यूज ना हो जाना।
ठीक है, अब ये 2 जो है ये बाहर आकर के 6 को काट देगा, तो ये 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t ft dt। यार नाम बदलने से पहचान नहीं बदल जाएगी, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ, i ही तो लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर हो गया, 3i के बराबर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया सब कोई को समझ में, आया क्या? Yes, sir. Yes. मैंने यहां पर कोई भी ऐसा तरीका लगाया जिस मैंने बोला हो कि हाँ मैंने 3 प्रॉपर्टी लगाया, वैसा कोई प्रॉपर्टी लगाओ नहीं, तुमको सिर्फ यहाँ पर इस पर ध्यान देना। मुझे पता है तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि नंबर ऑफ साइकिल्स निकालते वक्त टाइम पीरियड किसका रखेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालते वक्त टाइम पीरियड अंदर में जो फंक्शन है ना उसी का रखेंगे, एरिया ऑफ 1 पीरियड में भी जो रखेंगे ना इंटरवल, वो हम अंदर वाले फंक्शन का ही रखेंगे। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 e का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। जल्दी से कर लें क्या? चलो सबसे पहले ये देखो, ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक होगा, ठीक है? क्यों, देखो बताओ, दूसरा पेन लेता हूं मैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है? 1. 1। अगर मैंने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड कितना होगा? 1/3. 1/3. वेरी गुड वेरी गुड, 1/3 सही है। तो अब हम एक काम करते हैं, तो e का पावर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x जो है ना, इसका भी पीरियड कितना होगा? वो भी 1/3 होगा। e वगैरह लगा देने से पीरियड चेंज नहीं होता है, ठीक है? वो भी पीरियोडिक ही होता है और पीरियड बरकरार ही रहता है, ठीक है? तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो चलो इसका आंसर कैसे देंगे सर? इसका आंसर देंगे नंबर ऑफ साइकिल्स इनटू एरिया ऑफ 1 पीरियड, ठीक है? अब तुम लोग मुझे बताओ नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालेंगे, बोलो। अपर लिमिट कितना? 2. Sir, 2. माइनस लोअर लिमिट कितना? -1। -1. पीरियड ऑफ अंदर वाला फंक्शन कितना? 1/3. तो ये टोटल कितने आ गए? 9 साइकिल्स आ गया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू एरिया ऑफ 1 पीरियड। 1 पीरियड कहां से कहां जाएगा? 0 से 1/3। सही है? देखो सही है? Yes, sir. और उस अंतराल में ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है वो क्या बन जाएगा? एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपना पीरियड में क्या बनता था? x बनता था। Yes, sir. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x क्या बन जाएगा? अरे 3x बन जाएगा, सिंपल। 3x बन जाएगा। ठीक है, तो ये 9 हो गया। e का पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर 3x बाई 3, और इसको कहां से कहां घुमा देंगे? 0 से 1/3 घुमा दो, ठीक है? तो ये 9/3 तो बाहर ही रहेगा, e का पावर 3 इंटू 1/3 मतलब e ही रहेगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो यहां से आंसर आ गया 3 इंटू e माइनस 1। आया बात समझ में? बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको तुम लोग ट्राई करना अपने घर पे और मुझे फिर अगले क्लास में बताना, ठीक है? फिर अगले क्लास में हम, ये पूरा प्रॉपर्टी फिनिश हो चुका है, अगले क्लास में हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, लिमिट्स। जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने बोला था सही समय आने दो, तुम खुद बना लोगे, सीरीज से रिलेटेड बड़े बड़े सीरीज थे, बट अभी वो समय आ गया है कि अब तुम बना सकते हो उसको। लिबनिज थ्योरम और एल हॉपिताल रूल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, लिबनिज थ्योरम और एल हॉपिताल रूल, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, वो थोड़ा ट्राई कर लेना। 0 से 2000 पाई, 0 से 2000 पाई dx अपॉन 1 प्लस e का पावर sin x, ठीक है?
इसको तुम ट्राई करना और मुझे बताना कि कितना आंसर इसका आता है। ठीक है, आराम से ट्राई करना, क्योंकि sin x पीरियोडिक है। sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, है ना? 2 पाई। अब sin x पीरियोडिक है तो e का पावर sin x भी पीरियोडिक होगा। मैंने बोला ना, e वगैरह लगने से चेंज नहीं होता, और 1 ऐड करने पर भी पीरियोडिक ही रहेगा। अब सोचना इसको कि कैसे तुम करते हो और मुझे बताना अगले क्लास में। ठीक है, चलो फिर अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.